नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर की एक अहम बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जिस तरह से चक्का जाम की घोषणा की गई थी, पर फिलहाल आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अपना ये निर्णय जो है वापस ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 5 में से 4 मांगों की बात करें तो उस पर जो है रजामंदी अपनी जाहिर की है। और इसी के साथ ये भी आपको बता दूं कि कल देर रात को अगर बात करें तो मीटिंग के दौरान जो है ये बात सामने आई थी कि उसमें से सरकार ने 5 में से 4 मांगों पर जो है अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी गई है। और ट्रांसपोर्टरों ने सुनवाई करने पर जो है अपना आभार भी जो है जताया है सरकार के प्रति। और वहीं ट्रांसपोर्ट यूनियन की बात करें तो उन्होंने जो है सरकार ने मुख्य मांगे जो हैं 4 में से बात करें 5 में से 4 मांगे जो हैं उस पर अपनी रजामंदी जो है वो साफ तौर पर जाहिर जो है वो कर दी गई है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो आपको बता दूं कि सरकार के साथ कुछ मांगों पर जो है सहमति बनने के बाद ही जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जो है अपना आंदोलन को जो है टाल दिया है। और वहीं ट्रांसपोर्टर ने आज से जो हड़ताल पर जाने वाले थे उसे फिलहाल जो है इस निर्णय को जो है वापस ले लिया गया है। और बताया जा रहा है कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर की बात करें तो उनके साथ देर रात को 2 बजे तक जो है बातचीत चली और उसके बाद प्रशासन ने जो है ट्रांसपोर्टरों की 5 मुख्य मांगों में से अगर बात करें तो 4 पर अपनी रजामंदी जो है वो साफ तौर पर जाहिर कर दी गई है। इसी खबर पर और जानकारी भी लेंगे, हमारे साथ रितिका जो है वो लाइव जुड़ चुकी हैं। रितिका से जानेंगे और आपको बता दूं कि रितिका के साथ इस वक्त विजय सिंह चिप जो कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स का पहला एक बड़ा निर्णय था कि आज जो है पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा, पर जिसके बाद देर रात को एक मीटिंग की जाती है और उसके बाद बताया जा रहा है कि सरकार ने 5 में से 4 मांगों को जो है उसकी रजामंदी जो है वो साफ तौर पर दे दी गई है। तो सीधा रुख करते हैं रितिका का और उसी के साथ विजय सिंह चिप का भी स्वागत करते हैं। रितिका, आपसे ही जानना चाहेंगे अगर बात करें कि कौन सी ऐसी सबसे पहले की मांगे हैं जिसकी तरफ से सरकार ने अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर की है। जी मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो है चक्का जाम जो था वो अनाउंस किया गया था आज के लिए, लेकिन इनकी मीटिंग जो है 3 राउंड मीटिंग जो थी वो इनकी सरकार के साथ हुई है और उसी के बाद ये निर्णय बाहर निकल के आया है कि जो इनकी 4 से 5 डिमांड थी उनमें से ज्यादातर डिमांड जो है वो सरकार के द्वारा मान ली गई है। उसमें जीपीएस की बात करें, साथ ही साथ पैसेंजर टैक्स को लेकर इन्होंने रिलैक्सेशन मांगी थी, टाइम लिमिटेशन मांगी थी एक, वो भी मान ली गई है। एसआरटीसी का मुद्दा जो है उसे हल करने के लिए भी इन्हें जो एक सरकार की तरफ से वादा है वो किया गया और साथ ही साथ लाइसेंस ऑटो लाइसेंस का जो इशू था उसमें भी इन्हें रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। जी बिल्कुल। और रितिका, वहीं हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें और बताएं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, आपकी जो डिमांड मान ली गई है सरकार की तरफ से 3 राउंड मीटिंग करने के बाद ये मान ली गई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मकसद यही था, हम कहाँ अपना रोजगार बंद करते हैं, लेकिन मजबूर करती है सरकार हमें। देखिए, कल हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और आज की जो हमारी तैयारी थी वो जैसा मैंने कहा था कि हम कड़ा रुख अपनाएंगे। और क्योंकि लोगों के पेट का सवाल था तो 3 राउंड मीटिंग जो हमारी कल हुई उसमें हमारे कश्मीर के जितने नेता लोग हैं, हमारे जम्मू के जो हैं, सबने पार्टिसिपेट किया और हमने सरकार को जो हमारी मांगे थी वो उनके आगे हमने रखी। तो 2 राउंड पहली मीटिंग जब हुई तो उसमें 3 घंटे मीटिंग, नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद फिर शाम को एक मीटिंग हुई, वो भी तकरीबन 2 घंटे चली, उसमें भी नतीजा कोई नहीं निकला। तो लास्ट में हमने निर्णय लिया, क्योंकि मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा सरकार ने हमें आज तक कुछ समझा ही नहीं, तो शाम को हमने डिसीजन लिया था कि हम 1 डे टोकन स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हमें सुना नहीं जा रहा है। हमने जो फेस्टिवल हमारे हैं, रमजान है और नवरात्रे जो आ रहे थे उसकी वजह से, लेकिन मैं तभी फेस्टिवल मनाऊंगा अगर मैं बचूंगा, मेरी जान ही निकल जाएगी तो मैं कहाँ फेस्टिवल मनाऊंगा। तो हमारी जो मुख्य मांगे थी, 4 मांगे सरकार ने उसी टाइम उसका निपटारा किया, क्योंकि पैसेंजर टैक्स था वो हम नहीं दे पा रहे थे। जीपीएस देखिए ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है इनके पास, उसके लिए इन्होंने उसको डेफर किया है। और हमने ये भी उसमें कहा है कि आप ये जो जीपीएस है, पर्टिकुलर जो चहेते लोग हैं
उनसे मत आप हमें दिलवाइए। पैसेंजर टैक्स और साथ साथ लाइसेंस की जो आपने बात की, क्या देखिए टैक्स इन्होंने 6 महीने का पहले माफ किया, माना हम 6 महीने और देंगे, और जो बीच में जो बचा है पिछला पैसेंजर टैक्स वो किस्तों में 6 किस्तों में जो है कि वो हमसे लेंगे। यही तो हम चाहते थे। ऑटो का जो लाइसेंस था उसमें ऑटो नहीं लिखा जाता था, तो सरकार ने माना है कि वो भी उसमें जो लाइसेंस बनेगा उसमें पर्टिकुलरली लिखा जाएगा ऑटो रिक्शा। तो जैसे कि आपने सुना, इनकी जो डिमांड थी विद रीजन जो है इन्होंने आगे प्रेजेंट की थी सरकार के आगे, और अब जाके सरकार ने इन्हें पूरे तरीके से अनुमति जो है वो दी दी थी। जाके जो ऑटो लाइसेंस की इन्होंने बात करी है, पहले ये प्रोविजन नहीं था, अब जाके उसे भी मंजूरी जो है वो मिल गई है। जी बिल्कुल रितिका, ये भी उनसे जानिए क्योंकि लगातार कोरोना के चलते काफी ज्यादा जो है हमने देखा था कि प्रभावित जो है ट्रांसपोर्टर्स के, और लगातार उस वक्त भी इनकी काफी ज्यादा मांगे जो है लगातार थी। और फिलहाल अगर बात करें प्रशासन की तरफ से जरूर जो है सहमति इसमें दी गई है, तो क्या लगता है जरूर कहीं ना कहीं एक राहत की सांस उन्हें मिली है? जी सर, एक सवाल और आपसे यहाँ पे आ रहा है, पूछना चाहेंगे कि कोविड के टाइम में आपकी बसेस जो है 25 से 50% की कैपेसिटी के साथ वो आपको कमीशन हुआ करती थी, और एक टाइम में तो वो सब बंद था, तो आप कितने प्रभावित रहे? तो अब जाके जो आपको सरकार ने टैक्सेशन दी है, एक वायदा जो उन्होंने, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए कोविड में 25 और 50 बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे बताइए 50% सवारियां 25% हमने बैठाई, तो टैक्स इन्होंने 100% के हिसाब से हमसे मांगा। तो कल हमें जो इन्होंने 6 महीने और हमसे माना है, तो यही हम मांग कर रहे थे। कोविड में बहुत सारी अभी हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं, बैंक ने हमें कहीं राहत नहीं दी, हमें लूटा है, खड़ी गाड़ियां जो हमारी, तो पैसेंजर टैक्स पे आप देखिए उसी तरह था कि सवारी हमने बैठाई नहीं, तो सरकार ने जो हमें रिलीफ दी है, हम धन्यवाद करते हैं, देर आए दुरुस्त आए। मगर आगे भी हमारी परेशानियां आप देखिए, इन 3-4 दिनों में, एक हफ्ते में 6-7 रुपए डीजल जो है वो पेट्रोल लीटर बढ़ चुका है, तो ये परेशानी आती रहेगी हमें। तो हमने कल ये भी कहा है कोई ऐसा फार्मूला लाइए, जब बढ़ता है तो बढ़ा दीजिए, जब कम होता है तो कम कीजिए। यहाँ फार्मूला ही नहीं है, हमें जब भी कोई मांग करनी होती है सड़कों पे आना पड़ता है। तो मैं माफी चाहूंगा आम जनता से भी, क्योंकि सरकार अगर हमारी बात सुनती तो मुझे नहीं लगता था कि हम चक्का जाम की कॉल देते। क्योंकि मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा, कुछ लोगों ने हमारा समर्थन किया है, कईयों ने नहीं किया। जिन लोगों को हमने अपनाया था उन लोगों की तरफ से हमें सिंगल कोई एक वर्जन नहीं आया उनके मुंह से कि ट्रांसपोर्टरों को भी नुकसान हो रहा है। आप देखिए ट्रांसपोर्टरों की जो मांगे थी, कहीं उन मांगों के बदले में किसी, आप देखिए जनता पर कहीं बोझ नहीं पड़ने वाला। तो हम जनता को हर टाइम अपनी तरफ से जो भी सुविधा होती है जी बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना कि कोरोना के वक्त में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को देखने में मिला था, और जो पैसेंजर टैक्स की बात की जा रही थी उसका बर्डन जो है टैक्स को इन्हें वसूली के लिए कहा गया था, लेकिन वो बर्डन इन पे ज्यादा बनकर इनकी एक ही डिमांड थी कि इन्हें टाइम टैक्सेशन जो है वो दी जाए, ताकि अलग अलग किस्तों में करके ये उस टैक्स को आगे दे पाए। तो अब जाके जो इनकी पैसेंजर टैक्स की जो इनकी मांग थी जो मानी गई है, आपको बता दें 6 किस्तों में जो है ये आगे दे पाएंगे। 6 महीने का टाइम लिमिट है वो भी इन्हें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये प्रॉब्लम जो है काफी जो है हुई है, और इसमें रिलैक्सेशन का माहौल है। जितने भी ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें काफी रिलैक्सेशन देखने को मिली। जी रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और वहीं हम उनका शिफ्ट बता दें कि विजय सिंह चिप का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह आपने साफ उन्हीं की जुबानी सुना कि फिलहाल बात करें तो सरकार की तरफ से जरूर जो है उनकी कुछ मांगे जो है उसमें रजामंदी साफ तौर पर दे दी गई है। हालांकि जहां पर इस चक्के जाम से पब्लिक को काफी ज्यादा जो है परेशानियां झेलनी पड़ती थी, पर फिलहाल अगर बात करें तो एक राहत भरी सांस है कि फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी स्ट्राइक को जो है वापस ले लिया है, और फिलहाल सरकार ने भी उनकी जो है 5 में से 4 मांगों पर अगर बात करें तो इस पर रजामंदी जो है वो साफ तौर पर दे दी है, जिसमें यात्री वाहन की बात करें, पैसेंजर टैक्स की वसूली की बात करें तो उसे जो है किस्तों में करने की सहमति जो है इसमें साफ तौर पर जो है दे दी गई है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की और अब बात करेंगे कि सीआईडी की तरफ से आम जनता के लिए एक नया पोर्टल जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। फिलहाल की एक और बड़ी खबर जो साफ तौर पर सामने आ रही है, आपको बता दूं कि असामाजिक गतिविधियों की सूचना देने के लिए जो है सीआईडी ने एक नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है और बताया जा रहा है कि अपराध पर नकेल कसने के लिए अब आम लोग भी जो है इसमें अपना योगदान जो है वो साफ तौर पर दे पाएंगे। और इस पर डीजीपी दिलबाग सिंह की बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है ये पोर्टल जो है साफ तौर पर समर्पित किया है, जिसमें तो क्योंकि लगातार हम देखते हैं किस तरह की अपराधजनक गतिविधियां जो है लगातार जम्मू में बढ़ रही हैं और इसी को देखते हुए जो है डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ये पोर्टल जो है आम जनता को समर्पित रहेगा और इसके लिए सीआईडी ने ये लॉन्च जो है इस पोर्टल को किया, जो कि असामाजिक गतिविधियों की सूचना देने के लिए जो है इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथी इरफान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले इस पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए जो कि असामाजिक गतिविधियों की सूचना देने के लिए जो कि लॉन्च किया गया है। देखिए जसलीन, सबसे पहले बात करेंगे इस पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल का जो नाम रखा गया है वो cid.jk.gov.in है। ये जो पोर्टल है इसको सीआईडी ने लॉन्च कर दिया है और खासतौर पे इस पोर्टल के बारे में ये बताया गया है कि कहीं पर भी अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो इंस्टेंट विद इन नो टाइम ऑफ इंस्टेंट यानी इंफॉर्मेशन एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को इस पर शेयर किया जाएगा ताकि सोसाइटी में जो इस वक्त अनलॉफुल या इंस्टेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि जितना भी इस वक्त हम देखेंगे क्राइम रिकॉर्ड बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट्स रहती है जहां फ्रॉड चल रहा है, खासतौर पे व्हाट्सएप पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है या कॉलिंग के थ्रू जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, सीआईडी के साथ साथ उनका यह भी मानना है कि इन सारी चीज को ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड रखा गया है और उस पर जांच पड़ताल चल रही है। अपनी नेबरहुड में बचाने के लिए इन सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है और हर किसी से अपील की गई है कि अगर उनको अपनी सोसाइटी में कहीं पर भी लगता है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है या क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है वो इस पर जाके लॉग इन करे और उसको जल्द से जल्द उस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ पहुंचाया जाए। साथ ही साथ इसमें डीजीपी जो हमारे दिलबाग सिंह है, जो सरबराह है जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनका मानना है कि एक पीस को प्रमोट करने के लिए और सोसाइटी में जो रूल ऑफ लॉ है उस पर यानी मुकम्मल तौर पर चलना है, यानी वो सारी चीजें अगर आपको लग रही है कि सोसाइटी में हो रही है जिससे कि समाज खराब हो रहा है, जिससे कि समाज में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो वो इस पोर्टल के जरिए इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे सकते हैं और इस पोर्टल के जरिए पूरी तरह से वाकफ कर सकते हैं। क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए जब क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है तो लोगों को सीआईडी तक पहुंचना या डिपार्टमेंट तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था, मगर अब इस पोर्टल के जरिए जो कि जिसे लॉन्च कर दिया गया है इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन के जरिए जो है उस क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में लॉग इन किया जा सकता है ताकि डिपार्टमेंट के एंड से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए ताकि इन अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोका जा सके। बिल्कुल इरफान, क्या लगता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों की सहूलियत के लिए इस तरह के स्टेप्स जो है प्रशासन की तरफ से लिए जाते हैं और इससे पहले भी कई बार अलग अलग चीजों की बात करें या हेल्पिंग डेस्क बनाए जाते हैं, तमाम इस तरह की जानकारियां रहती हैं, पर उसके बाद भी बात करें कहीं हमें इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं जहां पर साफ तौर पर लोगों का कहना होता है कि वहां पर कई बार जो है मेल करने के बाद भी, इनफैक्ट कॉल करने के बाद भी कोई भी जो है आगे से स्टेप नहीं लिया जाता या कोई भी फीडबैक जो है वहां से नहीं आता। तो क्या लगता है ये पोर्टल की शुरुआत तो कर दी गई है, उसके बाद लोगों की तरफ से कितना रिस्पांस रहेगा और प्रशासन की तरफ से भी इन तमाम जो कंप्लेंट्स आएंगी क्या लगता है किस तरह का रिस्पांस देखने को मिलेगा? देखिए जसलीन, एज यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दिस इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी। आजकल हर किसी के पास अगर देखा जाए एक स्मार्टफोन है और बहुत कम जो है वो लोग जिनके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो स्मार्टफोन में इस डिजिटल इंडिया में तब्दील हो जाए। जबकि सारी चीजें अगर देखा जाए मैनुअली पहले ट्रीट होती थी और बेल डेस्क रखा जाता था, टोल फ्री नंबर्स रखे जाते थे जिस पर रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता था, या ग्रीवियंस सेल को लेकर अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुछ कंफर्मेशन नंबर्स थे जिसमें बाद में लोगों को दिक्कतें आ रही थी। मगर सीआईडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है एक क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए अब जिस तरीके से पोर्टल लॉन्च किया गया है कि वी आर ऑल अवेयर दैट आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के साथ हम लोग वेब सीरीज वगैरह भी देखते हैं, तो ये बड़ा आसान रहेगा कि जब आपके पास एक वेब पोर्टल है, हाथ में फोन है, तो कहीं पर भी आपको लगता है कि सोसाइटी में कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, जिसे जल्द से जल्द डिपार्टमेंट तक पहुंचाना जाए, वो इजीली से पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है लॉग इन कर सकते हैं, पूरी जांच पड़ताल के साथ वहां पर डिपार्टमेंट को अवेयर कर सकते हैं ताकि डिपार्टमेंट भी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई
कार्रवाई करे, क्योंकि इस वक्त डिपार्टमेंट भी ये चाहता है कि अगर समाज में कहीं बुराइयां हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, उसे सिर्फ वही रोक सकते हैं, एक सिविलाइज्ड शहरी रोक सकता है, एक वो शहरी रोक सकता है जो अपने समाज सुधार के मामलात को लेकर, नेबरहुड के मामलात को लेकर, इन सारी चीज, इन सराउंडिंग्स को देखे, ताकि वो अपने नेबरहुड के साथ साथ बाकी सोसाइटी में अगर कहीं ना कहीं ये मामलात बढ़ रहे हैं, अगर वो रुकेगी तो जाहिर सी बात है वो भी हम कह सकते हैं एक सिविलाइज शहरी की एक अच्छी खूबसूरत पहचान है। तो जाहिर सी बात है अब जिस तरीके से लॉ पोर्टल को लॉन्च किया गया है, अब देखने वाली बात होगी कि लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे और जल्द से जल्द जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है उसे रोका जा सके। जी इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी इरफान फाजिल हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है इन तमाम अपराध को नकेल कसने के लिए जो है प्रशासन की तरफ से सीआईडी ने एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है और साफ तौर पर इसमें तमाम जो भी आपराधिक गतिविधियां रहेंगी, लोग जो है लॉग इन करके इसमें अपनी कंप्लेन जो है वो साफ तौर पर इस पे दर्ज करवा सकते हैं। और इसको लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम को ये पोर्टल जो है समर्पित किया गया है और जहां पर आज सभी के पास स्मार्टफोन्स रहते हैं, तो ऐसे में अब जो है वो अपनी कंप्लेंट्स भी और तमाम जो इस तरह की गतिविधियां रहते हैं वो डिजिटल भी जो है इसको ऑनलाइन लॉग इन कर जो है अपनी तमाम कंप्लेंट्स जो है वो वहां पर रजिस्टर्ड जो है साफ तौर पर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, अब रुख करेंगे सांबा की और एक बार फिर से अगर बात करें तो लगातार सांबा में तस्करी मामले जो हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आए। और वहीं अगर बात करें तो फिलहाल सांबा के चकमंगा गुजर इलाके की बात करें तो वहां पर पुलिस की नफरी जो है वो लगातार वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पुलिस ने फिलहाल अगर बात करें तो 13 संदिग्ध पशु तस्करों की पहचान भी जो है वो साफ तौर पर कर ली गई है और पुलिस ने तस्करी के दर्जनों मवेशी भी वहां से बरामद किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि पशु तस्करों ने मंगलवार देर रात को जब पुलिस पार्टी पर हमला किया था, उसके बाद अभी तक जो अपडेट सामने आ रहा है कि पुलिस ने 13 संदिग्ध पशु तस्करों की बात करें तो उनकी जो है इसमें साफ तौर पर पहचान जो है वो कर ली गई है। सीधा रुख करेंगे सांबा का, जहां पर ऋषि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल जिस तरह से मंगलवार का यह वाकया था जब कुछ तस्करों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था, और फिलहाल क्या अपडेट लेटेस्ट जो है साफ तौर पर सामने आ रहा है? देखिए जैसलीन, आपको बता दें कि कल जिस तरह से पुलिस पार्टी पर पशु तस्करों ने हमला कर दिया जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसमें एक पुलिस पोस्ट रकम मटाली के जो चौकी ऑफिसर है वो भी इसमें घायल हुए थे। बताते चले कि जिस तरह से कल ये वाकया पेश आया कि पशु तस्करी का प्रयास जो वो किया जा रहा था कुछ पशु तस्करों द्वारा सांबा के चकमंगा गुजरा मदेरा इलाके में, और पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली उस इंफॉर्मेशन के ऊपर पुलिस ने काम किया और पुलिस पार्टी जब वहां पहुंची तो उन्होंने पशुओं को रेस्क्यू भी किया और एक स्मगलर की धरपकड़ भी की और एक गाड़ी को सीज भी किया। लेकिन जैसे ही पुलिस पार्टी वापस आ रही थी तो कुछ विशेष समुदाय के लोग, आप कह सकते हैं यानी गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला बोल दिया, पथराव किया, गाड़ियां भी तोड़ दी और उसमें ये पुलिस के जवान जो पुलिसकर्मी है ये जख्मी हो गए। और उसके बाद इसके ऊपर अगर जिला प्रशासन सांबा की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो आला अधिकारियों ने मीटिंग की और मीटिंग में एक अहम फैसला लिया गया कि यहां पर नफरी जो है वो बढ़ाई जाएगी इस पर्टिकुलर इलाके में, और पुलिस ने इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया और उन लोगों की पहचान करना शुरू कर दी जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। हालांकि अभी भी वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन बताया जा रहा है कि 12 से 13 ऐसे सस्पेक्ट हैं जिनकी शिनाख्त जो वो की जा रही है और शायद उनसे अब जल्द पूछताछ की जाएगी और उनसे ही पता लगाया जाएगा आखिर कि ये कौन लोग थे जो पुलिस के ऊपर हमला करके गए हैं। अभी आपको बता दें कि जो सुबह रिकवरी की थी पुलिस ने, जानवरों की रेस्क्यू किया था, उनको भी मजबूरी में वहां पर छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे तमाम जो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और वो इस अवस्था में नहीं थे कि वो पशुओं को वापस ले आते। और उसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया और उन्हीं की तैनाती में वहां से जो रेस्क्यू किए पशु थे उनको दोबारा से वहां से रिकवर कर मेन जगह पर लाया गया, सेफर प्लेस पर लाया गया। लेकिन वहां पर पूरे इलाके को पुलिस ने अभी भी घेरा हुआ था और अभी क्या कुछ और इसमें बातें सामने आएंगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो आला अधिकारी पुलिस के हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, जिसको लेकर ये तमाम ऑपरेशन जो पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर चकमंगा गुजरा इलाके की बात करें, मनोर गोपाला इलाके की बात करें या फिर मदेरा इलाका, ये इलीगल एक्टिविटीज का अड्डा बन चुका है। यहां पर ऑन फुट जो पशु हैं वो यहां तक लाए जाते हैं, उनको यहां से गाड़ियों में लोड कर कश्मीर घाटी की ओर लेकर जाया जाता है। हालांकि इससे पहले भी पुलिस ने कई बार प्रयास किया कि यहां तक पहुंचा जाए, लेकिन जब भी पुलिस यहां पर पहुंची है पुलिस के ऊपर इसके हमला किया गया है।
तो ये एक चिंता का कारण है कि हमारे सोसाइटी की रक्षा करने वाली पुलिस के ऊपर अगर इस तरह से हमला होगा तो आगे किस तरह से हम अपने आप को सेफ समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस को तोड़ना होगा। अब पुलिस एक प्रयास कर रही है कि इस नेक्सस को तोड़ा जाए। जिस तरह से पुलिस की आंखों के सामने ये सारी चीजें आ गई हैं कि यही के कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो ये इलीगल गोरख धंधा चला रहे हैं, चाहे वो नशा तस्करी का हो या फिर पशु तस्करी का हो। और ये पशु तस्करी की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि यहीं पर सारा जो षड्यंत्र है ये रचा जाता है स्मगलिंग का, और यहीं से आगे गाड़ियां भर भर कर आगे कश्मीर घाटी की ओर भेजी जाती है। तो वहां अगर जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर के अगर विशेष समुदाय के लोगों की बात करें तो उनका लाइजनिंग इतना है कि वो वहां से चलते हैं, यहां तक आते हैं, पुलिस नाका को तोड़ते हुए आते हैं। हालांकि पुलिस नाका पॉइंट भी जब स्ट्रांग करती है तो नाका पॉइंट पर भी पुलिस की गाड़ियां जो है वो जब इनको चेज करती है तो पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। तो यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये नेक्सस चल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं तो साफ तौर पर कहूंगा कि ये हिंदू सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करने की काफी एक बड़ी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथी ऋषि इस वक्त हमारे साथ लाइव थे, और जिस तरह से अगर बात करें पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 13 संदिग्ध पशु तस्करों की जो है पहचान भी कर ली गई है। पर आप साफ तौर पर देखिए कि अब यहाँ पर तस्करों को पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है, पुलिस पर ही जो है हमला जो है किया जा रहा है। पर फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में तहकीकात लगातार जारी है, और फिलहाल जो है 13 संदिग्ध की बात करें तो उनकी पहचान जो है वो साफ तौर पर कर ली गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब इस वक्त जो बड़ी खबर जम्मू के सेक्रेटरीट से साफ तौर पर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में जो है अगर बात करें तो जम्मू के सिविल सचिवालय में जो है एक हिस्से में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है, और वहीं सचिवालय की ट्रेजरी टॉप बिल्डिंग में आग लगने से सनसनी जो है इस वक्त फैल चुकी है। और वहीं बताया जा रहा है कि आग बुझाने में जुटी मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां भी फिलहाल जो है आग बुझाने की पूरी मशक्कत जो है वहां पर कर रही हैं। वहीं आग लगने से रिकॉर्ड और कंप्यूटर व अन्य सामान की बात करें तो वो जलकर इस वक्त राख हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो साफ तौर पर जम्मू सिविल सचिवालय से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ट्रेजरी टॉप बिल्डिंग की बात करें तो वहां पर आग लग चुकी है, और फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां जो है लगातार आग बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। इसी खबर पर जानकारी लेंगे हमारे साथी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त ये आग का क्या वाकया जो हुआ है और क्या कुछ अपडेट आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू के सिविल सचिवालय का जिक्र करते हैं तो आगजनी घटना का जो समय जो है वो 9:50 का बताया जा रहा है। और आज सुबह जब आगजनी घटना का मामला जो अब सामने आया, जम्मू के सिविल सचिवालय का जिक्र करते हैं तो वहां पर जो ट्रेजरी का रूफ टॉप बताई जाती है वहां पर आगजनी घटना का मामला सामने नजर आया है। और जब वहां के स्थानीय लोग, अगर वहां के जो कर्मचारी थे वो वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने दमकल विभाग को कॉल किया, और निश्चित तौर पर समय पर रहते जो है दमकल विभाग वहां पर पहुंचा, और समय रहते उस आगजनी घटना पर जो है पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। और काफी ज्यादा मुशक्कत जो है वो नहीं करनी पड़ी। जो कारणों का जो अभी तक पता चल पाया है, शुरुआती दौर पर यह बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट का कुछ मामला जो है वो पेश आया है, और उसी के कारण जो है जम्मू के सिविल सचिवालय का जिक्र करते हैं तो वहां पर आगजनी घटना का मामला जो है वो पेश आया है, जिस कारण जो है ट्रेजरी का जिक्र करते हैं, जहां पर ट्रेजरी का पूरी दस्तावेज रखे जाते हैं वहां पर आगजनी घटना का मामला आया है। मगर समय रहते जो है वहां पर दमकल विभाग ने पूरी तरह से आग पर जो है वो काबू पाया है। हालांकि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिला है, हालांकि हल्का सा नुकसान जो है वहां पर जरूर हुआ है। ये अभी तक का पूरी जानकारी जो है अभी तक पहुंची है। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से बताया जा रहा है वहां पर तमाम जो कंप्यूटर्स की बात करें और भी सामान जो है आग में जलकर राख हो चुका है। ऐसे में अगर बात करें तो तमाम उन कंप्यूटर्स में या रिकॉर्ड्स जो हैं एक इम्पोर्टेंट रहते हैं, ऐसे में कोई जानकारी अभी तक सामने आई है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या तमाम ये चीजें को भी जो है नुकसान हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह का तो कहा जा रहा है, मगर ऑफिशियली जो है वो पूरा कंफर्मेशन सामने नजर नहीं आया है। मगर जिस तरह से जो अभी तक का हमें अपडेट मिला है कि जब हमने वहां के स्थानीय लोगों से भी और वहां के कर्मचारियों से भी बातचीत करने की पुरजोर कोशिश की है, और खुलकर भी कोई बातचीत नहीं करने को अभी तैयार हुआ है। मगर जो खबर अभी पहुंची है, यह बताया जा रहा है कि जम्मू के सिविल सचिवालय का जिक्र करते हैं तो वहां पर आगजनी घटना का 9:50 पर यह आगजनी जो वहां पर घटी है, और ये पूरी तरह से वहां पर यह बताया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसमें दस्तावेज जो कंप्यूटर बेस्ड में थे वो कुछ नुकसान जरूर हुआ है। हल्का की कोई मेजर नुकसान जो है वो नहीं बताया जा रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि माइनर नुकसान जो है जम्मू के सिविल सचिवालय में हुआ है। बिल्कुल अनिल, ऐसे में बात करें तो किसी की हताहत होने की कोई खबर तो नहीं आई ऐसे सामने में?
देखिए, ऐसी कोई भी खबर जो है वो सामने नजर नहीं आई है। पूरी तरह से वहां पर जो है सुरक्षित है, हर एक जगह वहां पर सुरक्षित है, क्योंकि समय रहते दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। हालांकि अगर इस तरह से दमकल विभाग अगर लेट पहुंचता तो काफी ज्यादा नुकसान जो है जम्मू के सिविल सचिवालय में देखने को जरूर मिलता। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से इस वक्त खबर सामने आ रही है जम्मू के सिविल सचिवालय की बात करें तो वहां पर ट्रेजरी टॉप बिल्डिंग की बात करें तो उस हिस्से में आग लग गई थी, पर फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियों की बात करें तो वहां पर समय रहते जो है आग पर काबू पा लिया गया। पर गनीमत यह रही कि इस आग में बताया जा रहा है कि कुछ रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर की बात करें तो तमाम चीजें जो है वो जलकर राख जो है वो हो चुकी है। तो फिलहाल आज के इस जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।